अच्छा, कभी गूगल प्ले कंसोल में आपने गौर किया है? वहाँ दो सेटिंग्स हैं, कंटेंट रेटिंग और टारगेट ऑडियंस। दिखने में तो एक जैसी लगती हैं, लेकिन यकीन जाने इनमें एक छोटी सी गलती भी आपकी ऐप को रिजेक्ट या सस्पेंड करवा सकती है। तो चलें आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में आखिर ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है। सारी कहानी ना बस इन दो सवालों के गिर्द घूमती है। पहला सवाल, आपकी ऐप के अंदर क्या है? ये है कंटेंट रेटिंग। और दूसरा सवाल, आपकी ऐप किसके लिए है? ये है आपकी टारगेट ऑडियंस। और इन दोनों को आपस में गुडमिट करना, समझें कि आप अपनी ऐप के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो यही कि ये दो सवाल हैं क्या, फिर देखेंगे कंटेंट रेटिंग का क्या मतलब है, टारगेट ऑडियंस कैसे बताया जाता है, और सबसे मजे की बात, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो होता क्या है। और आखिर में हम इन पॉलिसियों की भूल भलैयों से निकलने का रास्ता भी देखेंगे। चलें, अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फर्क इतना अहम, इतना नाजुक क्यों है। इसे समझने का ना एक बहुत आसान तरीका है। एक फिल्म की मिसाल ले लें। फिल्म के अंदर जो कुछ है, मसलन तशद्दुद, जुबान, वो उसकी कंटेंट रेटिंग तय करता है। जैसे PG-13, ये एक हकीकत है। लेकिन फिल्म का ट्रेलर किस शो के दौरान चलाना है, बच्चों के कार्टून के साथ या रात की खबरों में, ये टारगेट ऑडियंस का फैसला है। तो एक हकीकत है और दूसरी हिकमत अमली। चले पहले हिस्से की बात करते हैं, कंटेंट रेटिंग। ये बिल्कुल सीधी सी बात है, यानी आपकी ऐप के मवाद का एक ऑब्जेक्टिव जायजा। तो देखें, कंटेंट रेटिंग बहुत सीधी सादी बात है। ये एक ईमानदाराना ऐलान है कि आपकी ऐप के अंदर सारिफ को क्या नजर आएगा या क्या सुनाई देगा, तशद्दुद, गाली गलोच या कोई और हसास मवाद। मतलब ये आपकी राय नहीं है, बल्कि एक तरह से आपकी ऐप के अंदर मौजूद हर चीज की एक लिस्ट है। इसी की बुनियाद पर ESRB या PG जैसे ऑफिशियल एज लेवल्स लगते हैं। और उसका तरीका बहुत सीधा है। आप IRC यानी इंटरनेशनल एज रेटिंग कोalition का एक सवालनामा भरते हैं। बस ईमानदारी से बताना है कि आपकी ऐप में क्या है। आपके जवाबों की बुनियाद पर आपकी ऐप को मुख्तलिफ इलाकों के लिए खुद ब खुद उम्र की दर्जाबंदी मिल जाती है। बस इतना सा काम है। अच्छा, तो कंटेंट रेटिंग तो हो गया। अब आते हैं दूसरे और सच पूछें तो जरा ज्यादा पेचीदा हिस्से की तरफ। यहां बात मवाद से हटकर आपके कारोबारी इरादे पे आ जाती है। अब है टारगेट ऑडियंस। यहाँ मामला बिल्कुल पलट जाता है। ये आपके कंटेंट के बारे में नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस इंटेंट, आपके इरादे के बारे में है। आप किस उम्र के लोगों तक अपनी ऐप पहुंचाना चाहते हैं। आपका ये एक इंतखाब गूगल प्ले की मखसूस पॉलिसियों को हरकत में ले आता है, जिनमें सबसे अहम फैमिलीज पॉलिसी है। तो ये सिर्फ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं, ये एक कमिटमेंट है। अब देखें, बज़ाहिर तो ये बहुत आसान लगता है। प्ले कंसोल में गए, उम्र सेलेक्ट की और काम खत्म। लेकिन असल कहानी इस एक क्लिक के बाद शुरू होती है। इस क्लिक से पॉलिसियों का एक पूरा जाल एक्टिव हो जाता है और इन सब की तामील करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब आते हैं इस हिस्से पर जहां से असल खेल शुरू होता है। जब कंटेंट रेटिंग और टारगेट ऑडियंस की कहानियां आपस में नहीं मिलती, तो डेवलपर्स के लिए संगीन मसाइल पैदा होते हैं। असल खतरा इन सेटिंग्स में नहीं है, बल्कि इनके दरमियान तजाद में है। यही वो पॉइंट है जहां गूगल प्ले की पॉलिसी टीम बहुत ज्यादा तवज्जो देती है और जहां ज्यादातर डेवलपर्स फंस जाते हैं। ये एक ऐसी बारीक लाइन है जिसे पार करना खतरनाक साबित हो सकता है। चलें इस टेबल को देखें, ये फर्क बिल्कुल वाज़ेह कर देगा। एक तरफ है कंटेंट रेटिंग। इसका सवाल क्या है? क्या ये ऐप इस उम्र के लिए महफूज है? और इसका जवाब कौन देता है? आपकी ऐप का अपना मवाद। इसका नतीजा क्या निकलता है? वो जो आपको ESRB या PGI के बैजेस मिलते हैं। दूसरी तरफ है टारगेट ऑडियंस। इसका सवाल बिल्कुल अलग है। ये ऐप किसके लिए बनाई गई है? और इसका जवाब आपकी मार्केटिंग की नीयत देती है। और नतीजा, आप एक मखसूस पॉलिसी टियर में आ जाते हैं, जैसे फैमिलीज या जनरल। तो एक का ताल्लुक ऐप के अंदर की चीज़ों से है, दूसरे का आपके इरादे से। अब जरा कुछ हकीकी मिसालें देखते हैं जहां बात बिगड़ जाती है। फर्ज करें आपकी ऐप का टारगेट ऑडियंस 13 से 17 साल के नौजवान है, लेकिन उसमें डेटिंग एड्स चल रहे हैं। ये फैमिलीज पॉलिसी की खुली खिलाफ वर्जी है और नतीजा सीधा रिजेक्शन या सस्पेंशन। दूसरी मिसाल तो और भी दिलचस्प है। आपकी ऐप है तो 18+ के लिए, लेकिन उसका आइकन, उसके ग्राफिक्स वो बच्चों वाले हैं। गूगल इसे कहता है अनइंटेंशनल अपील, यानी आपका इरादा नहीं था, लेकिन आपकी ऐप बच्चों को अपनी तरफ खींच रही है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि आपको ज़बरदस्ती अपना टारगेट बदलना पड़े या आपके लिस्टिंग पर एक वार्निंग बैनर लग जाए। अच्छा, तो मसला तो हमने समझ लिया। अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए।
कामयाबी की कुंजी इस बात में है कि आप टारगेट ऑडियंस के इंतखाब की बुनियाद पर कवानीन को समझें। सबसे पहले अगर आप 13 साल से कम उम्र बच्चों को टारगेट कर रहे हैं तो समझ लें कि आप सबसे सख्त स्क्रूटनी वाले जोन में हैं। यहाँ कॉपा और GDPR के जैसे कवानीन की पाबंदी लाजमी है। आप सिर्फ सर्टिफाइड इश्तिहारी SDKs इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों का कोई भी सेंसिटिव डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते। यहाँ ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं टीन्स की, यानी 13 से 17 साल की उम्र वालों की। इनके लिए भी कवानीन काफ़ी सख्त हैं। ये भी गूगल की फैमिलीज़ पॉलिसी के दायरे में आते हैं। इनके लिए डेटिंग या जुए जैसे हसास मौज़ूआत पर इश्तिहारात दिखाने पर पाबंदी है। पर्सनलाइज्ड एड्स नहीं दिखाए जा सकते और आपको सिर्फ फैमिली सेल्फ सर्टिफाइड एड्स SDKs ही इस्तेमाल करने होंगे। अच्छा, अगर आप सिर्फ 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ कवानीन थोड़े नरम है। आप बालों के लिए इश्तिहारात दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत अहम है, आपकी स्टोर लिस्टिंग यानी आपका आइकन या स्क्रीनशॉट्स बच्चों को अट्रैक्ट ना करें। आपकी ऐप बालों के लिए हो सकती है, लेकिन उसकी दुकान की खिड़की बच्चों को नहीं लुभानी चाहिए। और अगर आपकी ऐप सबके लिए है, यानी बच्चों, बड़ों, सबके लिए, जिसे मिक्स्ड ऑडियंस कहते हैं, तो फिर एक न्यूट्रल एज स्क्रीन लगाना लाजमी है। ये एक तरह का दरवाज़ा है जो सारिफ से उनकी उम्र पूछता है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कम उम्र सारिफीन को गलती से बालिगों वाला मवाद या इश्तिहारात ना दिखाए जाएं। यहाँ एक ऐसी टिप है जो अक्सर डेवलपर्स भूल जाते हैं और ये बहुत अहम है। आपने प्ले कंसोल में सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन अगर आपके कोड के अंदर एड नेटवर्क को टैग फॉर चाइल्ड डायरेक्टेड ट्रीटमेंट फ्लैग के जरिए ये सिग्नल नहीं गया कि ये सारिफ कम उम्र है, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एड नेटवर्क गलती से एक नौजवान को बालों वाला इश्तिहार दिखा सकता है और खिलाफवर्जी हो जाएगी। तो मसला सिर्फ कंसोल में नहीं, कोड में भी ठीक करना होता है। तो आखिर में अपनी ऐप को एक नज़र देखें और खुद से पूछें, क्या मेरी ऐप की दुकान, मेरी नीयत और मेरी इश्तिहारों की पॉलिसी, क्या ये तीनों एक ही ज़बान बोल रही हैं? क्या इनमें कोई झोल तो नहीं? क्योंकि याद रखें, गूगल की नज़र में ये पूरी कहानी एक साथ पढ़ी जाती है।